Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you? I am your English teacher and this is our 8th lecture. Now we start our lecture. Open your book page number 12. Grammar naming words. बेटा ये प्रीवियस टॉपिक जो मैं आपको रिवाइज करवाने जा रही हूँ इसमें आपको एक बात समझाई गई थी कि कोई भी हमारी चीज़ है, हमारे अराउंड कोई भी चीज़ है उसका एक नेम है। ठीक है, आप किसी रूम में बैठे हैं तो आपके रूम में जो रूम का इन्वायरमेंट है उसको देखें, आपको अपने रूम में फ़ैन नज़र आएगा, टेबल नज़र आएगा, चेयर होगी, उधर डोर होगा। ठीक है, जितनी भी थिंग्स हैं, नॉन लिविंग थिंग्स और लिविंग थिंग्स दोनों, इनके नेम्स होते हैं। ठीक है, हर चीज़ जो है उसका एक स्पेसिफिक नेम होता है। अच्छा, इस एक्टिविटी में हमने ये आपको एक बर्ड नज़र आ रहा है, इसका नेम जो है वो स्पैरो है। ठीक है, बर्ड्स की जो है वो कम्युनिटी से इसका है ताल्लुक़ है, तो ये स्पैरो है। ठीक है, चिड़िया बर्ड्स जो हैं वो उनमें से है ये। उसके बाद फ्रूट्स में से इस फ्रूट का नेम बनाना है, हमने देखा था ये चेयर है। उसके बाद फ़ोन, कार, स्टार। ठीक है, फिर उसके बाद हमने ये देखा था कि मैं आपको शॉर्ट बता रही हूँ कि हमने जो है वो 8 थिंग्स जो हैं वो राइट करनी थी गिवन स्पेस में। जो हमारे जो है वो क्लासरूम है, उस इन्वायरमेंट में जो हमारे साथ होती हैं, हमें नज़र आती हैं, हम उनका यूज़ करते हैं। तो वो चीज़ें क्या थी? फैन, चेयर, टेबल, वाइट बोर्ड, पेंसिल, बुक, बल्ब एंड डोर इन माई क्लास। ठीक है, उसके बाद इस एक्टिविटी को देखा जाए तो हमें ये न्यू हमारा कॉन्सेप्ट हमें एक चीज़ का मिला कल के जो है नाउन जो है वो एक्चुअली वो क्या है? नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। मतलब कि किसी भी चीज़ का जो नेम है हम उसे नाउन बोलते हैं। ठीक है, इसम बोलते हैं। उसके बाद जो आज की न्यू एक्टिविटी है हम सीखेंगे, इस एक्टिविटी में फिल इन द ब्लैंक्स विद नेमिंग वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। ये हमारा वोकैबुलरी बॉक्स है, ग्रीन कलर का आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, एक लाइन है ग्रीन कलर की। तो इन वोकैबुलरी वर्ड्स के अकॉर्डिंग जो है हम सेंटेंस रीड करेंगे और इन वर्ड्स के अकॉर्डिंग जो है हम अपना जो ब्लैंक है उसको सॉल्व करेंगे। हमें प्रॉपर एक्चुअली सेंस क्रिएट करनी है। हमने जो है वो ध्यान से पहले अपना सेंटेंस रीड करना है, उसके बाद हम देखेंगे वोकैबुलरी बॉक्स में से कौन सा वर्ड जो है इस सेंटेंस के लिए सूटेबल है। ठीक हो गया, पहले हम वर्ड रीड करेंगे। विंडो, ग्लास, हाउस, मैंगो, स्काई। अब हम फर्स्ट सेंटेंस रीड करते हैं। द बर्ड इज़ फ्लाइंग इन द डैश। द बर्ड इज़ फ्लाइंग इन द डैश। विंडो, ग्लास, हाउस, मैंगो, स्काई। द बर्ड इज़ फ्लाइंग। फ्लाइंग मतलब उड़ना, बर्ड परिंदे को कहते हैं। द बर्ड इज़ फ्लाइंग, परिंदा उड़ रहा है। इन द डैश, विंडो, गिलास, हाउस, मैंगो, स्काई। स्काई बेटा बोलते हैं आसमान को। ऑब्वियसली यही वर्ड हम राइट करेंगे, द बर्ड इज़ फ्लाइंग इन द स्काई। तो यहाँ हम जो वर्ड मेंशन कर रहे हैं वो है स्काई। ठीक है बेटा, उसके बाद सेकेंड हमारा सेंटेंस है सबा एट आ डैश इन द इवनिंग। सबा जो है उसने इवनिंग में खाया। विंडो, ग्लास, हाउस, मैंगो। दोबारा से पढ़ते हैं, विंडो, ग्लास, हाउस, मैंगो। ऑब्वियसली इसमें खाने वाली जो चीज़ है वो मैंगो ही है, तो हम यहाँ राइट करेंगे मैंगो। सबा एट आ मैंगो इन द इवनिंग। सबा ने शाम में, इवनिंग में मैंगो खाया, आम खाया। यहाँ हम राइट करेंगे मैंगो। तो इसी तरह से हम जो है वो इन ब्लैंक्स को जो है वो फिल कर रहे हैं वोकैबुलरी बॉक्स के जो वर्ड्स हैं उनके अकॉर्डिंग, ताकि हमारे जो सेंटेंस है इसकी प्रॉपर सेंस जो है क्रिएट हो जाए। ठीक है बेटा, नेक्स्ट हमारा जो सेंटेंस है, आई ड्रिंक वाटर इन आ डैश। विंडो, ग्लास, हाउस। गिलास राइट करेंगे, बिकॉज आई ड्रिंक वाटर इन अ गिलास। मैं गिलास में पानी पीता हूँ।
ठीक है बेटा, तो देखिए सेंस जो है क्रिएट होगी। आई ड्रिंक वाटर इन अ गिलास, मैं गिलास में पानी पीता हूँ। उसके बाद फोर्थ सेंटेंस है ओपन द डैश प्लीज विंडो हाउस, विंडो हाउस, ओपन द डैश प्लीज विंडो। हम यहाँ राइट करेंगे वर्ड विंडो, प्लीज विंडो को ओपन कर दें। क्लियर। उसके बाद लास्ट सेंटेंस है माई डैश इज नियर आ पार्क, माई हाउस, क्लियर, माई हाउस इज नियर आ पार्क, मेरा घर जो है वो पार्क के नज़दीक है। देखिए हमने जो हमें गिवन वोकैबुलरी वर्ड्स थे हमारे वोकैबुलरी में, न्यू वर्ड से हमने उसकी हेल्प से अपने सेंटेंस को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब एक दफ़ा हम इसे रीड करेंगे। द बर्ड इज़ फ्लाइंग इन द स्काई, सबा एट अ मैंगो इन द इवनिंग, आई ड्रिंक वाटर इन अ गिलास, ओपन द डोर विंडो प्लीज, ओपन द विंडो प्लीज, माई हाउस इज़ नियर अ पार्क। क्लियर। नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ हम आते हैं। अंडरलाइन द नेमिंग वर्ड्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस। इट मीन्स कि जो फॉलोइंग हमें सेंटेंस है नज़र आ रहे हैं, हमने उनमें से नेमिंग वर्ड जो हैं उनको हमने अंडरलाइन करना। आपको पता है ना, किसी भी चीज़ का नेम जो है उसको हम नेमिंग वर्ड कहते हैं। ठीक है, मतलब इस वर्ड का कोई नेम है। स्टार्ट करते हैं। द ग्रास इज ग्रीन, द ग्रास इज ग्रीन, जो ग्रास है घास है वो क्या है, ग्रीन है, सब्ज रंग की है। तो ग्रास को हम अंडरलाइन करेंगे बिकॉज हमें नेमिंग वर्ड चाहिए। ठीक है, हमें नेमिंग वर्ड चाहिए, हमें जो नेमिंग वर्ड है उसकी क्वालिटी या स्पेशलिटी नहीं चाहिए, हमें जस्ट नेमिंग वर्ड को अंडरलाइन करना है, तो हम ग्रास को अंडरलाइन कर देंगे। सेकेंड सेंटेंस है द कैट इज सिटिंग ऑन द सोफ़ा, द कैट इज सिटिंग, बिल्ली बैठ रही है ऑन द सोफ़ा, सोफे पे, तो हम कैट को अंडरलाइन कर देंगे। ठीक हो गया। उसके बाद थर्ड सेंटेंस है आई हैव अ ब्लू बैग, आई हैव अ ब्लू बैग, बैग, हम बैग को अंडरलाइन करेंगे बिकॉज हमें नेमिंग वर्ड को अंडरलाइन करना है, ना कि उनकी क्वालिटी को, तो हम बैग को अंडरलाइन करेंगे। ठीक हो गया बेटा, आप समझ आ रही है ना मेरी बात आपको। हमने नेमिंग वर्ड पढ़े थे कि किसी भी चीज़ का नेम, अब ग्रास घास को बोलते हैं, कैट बिल्ली, बैग ये क्या है, नॉन लिविंग और लिविंग थिंग्स जो हैं हम इसमें देख रहे हैं कि उनके जो हैं कुछ नेम है, उनका कोई नाम है। ठीक है, अब उसके बाद हम फोर्थ सेंटेंस में देखते हैं द एप्पल इज़ ऑन द प्लेट, जो एप्पल है वो प्लेट के ऊपर पड़ा हुआ है। अब एप्पल को हम अंडरलाइन करेंगे। ठीक हो गया। उसके बाद प्लेट, प्लेट भी एक चीज़ का नेम है, तो प्लेट को भी अंडरलाइन करेंगे। ठीक है, बिकॉज कोई जो है वो चीज़ है ना, एक नाम है। इसी तरह अगर हम कैट को देखे जाएं, कैट में भी हमें दो वर्ड नज़र आते हैं। द कैट इज़ सिटिंग ऑन द सोफ़ा, सोफ़ा को भी अंडरलाइन हम कर सकते हैं। आपने ज़रूरी नहीं कि एक सेंटेंस में हम एक ही करें। हमारा जो सेंटेंस सेकंड सेंटेंस है द कैट इज़ सिटिंग ऑन द सोफ़ा, इसमें भी हम सोफ़ा को भी अंडरलाइन कर सकते हैं बिकॉज एक नेम है चीज़ का। और द एप्पल इज़ ऑन द प्लेट, तो प्लेट और एप्पल दोनों को हम अंडरलाइन करेंगे। ठीक है, क्योंकि प्लेट एक चीज़ का नाम है, एप्पल की क्वालिटी नहीं है। अगर होता है ना द कलर ऑफ एप्पल इज़ रेड, तो हम रेड को नहीं कर सकते थे, लेकिन हमें चीज़ नजर आए तो हम प्लेट को अंडरलाइन करेंगे। उसके बाद ओपन द डोर, डोर को हम अंडरलाइन करेंगे। क्लियर। तो बच्चों इस एक्टिविटी में हमें एक्चुअल में ये जो एक प्रैक्टिकल हमने किया है नेमिंग वर्ड का, कि हमारे सामने कुछ सेंटेंस थे, हमने उसके नेमिंग वर्ड को जो है वो अंडरलाइन करना था। हमें देखना था कि हम कैसे जज कर सकते हैं कि नेमिंग वर्ड क्या होते हैं। तो एक एक्टिविटी के थ्रू हमने ये इसका एक्सपीरियंस कर लिया कि नेमिंग वर्ड एक्चुअली थिंग्स का नेम होता है। सो हमने जो हमें ऊपर दी गई थी स्टेटमेंट, अंडरलाइन द नेमिंग वर्ड्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस,
तो हमने इन सेंटेंसेस में जो हमारा नेमिंग वर्ड्स थे, नाउन थे, हमने उनको अंडरलाइन कर लिया है। क्लियर। उसके बाद डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। अब डिस्क्राइबिंग वर्ड्स मैं आपको बताती हूँ कि क्या होते हैं। देखिए बेटा, एक वर्ड है, ठीक है, उसको जो है वो उसकी क्वालिटी को स्पेशलिटी को बढ़ाने के लिए, फॉर एग्जांपल एक वर्ड है पैरट, ठीक है। पैरट क्या है? एक वर्ड है, ठीक है, बर्ड का नेम है। तो अगर हम कहेंगे ग्रीन पैरट, तो इसका मतलब है कि डिस्क्राइबिंग वर्ड है, और चीज़ों को बयान कर रहे हैं, ठीक है। अब डिस्क्राइबिंग वर्ड देखते हैं। सम वर्ड डिस्क्राइबिंग नेमिंग वर्ड्स। जो नेमिंग वर्ड्स हमारे होते हैं, जिस तरह पैरट, कैट, डॉग, प्लेट, ठीक है, वाइट बोर्ड, इनको डिस्क्राइब करने के लिए कुछ वर्ड्स जो हैं वो एक्स्ट्रा में यूज़ किए जाते हैं, उनकी क्वालिटी या स्पेशलिटी को शो करते हैं, तो उनको हम बोलते हैं डिस्क्राइबिंग वर्ड, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ बिग बॉल। बॉल जो है वो क्या है? नेमिंग वर्ड है। अगर हम देखें तो बॉल का हर एक चीज़ का कोई नेम होता है, ठीक है। जो बॉल है वो क्या है? नेमिंग वर्ड है एक्चुअली, ठीक है। लेकिन इस बॉल की जो है वो क्वालिटी और या स्पेशलिटी क्या है कि बिग बॉल है, ठीक है। तो बिग को यहाँ हाईलाइट किया गया है डिस्क्राइबिंग वर्ड का कॉन्सेप्ट देते हुए, ठीक है, कि वर्ड तो है हमारा नेमिंग वर्ड बॉल है, लेकिन इस वर्ड को डिस्क्राइब करने के लिए जो एक्स्ट्रा एक वर्ड यूज़ किया गया है उसको हम बोलेंगे डिस्क्राइबिंग वर्ड। देन इट इज़ अ रेड एंड वाइट इन कलर। अब देखें, कलर जो है वो किसी चीज़ का रंग को कहते हैं, ठीक है, रंग को कहते हैं कलर एक्चुअल में। लेकिन अब हमने बॉल की यहाँ स्पेशलिटी को शो करना है, तो इट इज़ रेड एंड वाइट इन कलर। इसका जो रंग है वो रेड एंड वाइट है, ठीक है। दीज टू कलर्स इंडिकेट्स इट्स क्वालिटी, ओके। द वर्ड्स बिग, रेड एंड वाइट आर डिस्क्राइबिंग वर्ड। देखें, आपको एक्टिविटी में भी अंडरलाइन करवा दिया गया कि बिग बॉल है, उसका कलर रेड एंड वाइट है। ये क्वालिटीज़ जो हैं ये वर्ड को डिस्क्राइब करने के लिए बताई गई हैं। क्लियर। अब प्रीवियस हमने लेक्चर में पढ़ा था नेमिंग वर्ड, और आज का जो हमारा लेक्चर है रिसेंट, जो अभी आपके पास मैं लिंक आपको सेंड कर दूंगी, इसमें आपने देखना है डिस्क्राइबिंग वर्ड, ठीक है। अब दोनों का कंपैरिजन आपने याद रखना है, आपने भूलना नहीं है। और जो आज आपको वर्क करवाया जा रहा है, आपने आज ही इसको डन करना है, ताकि ज़्यादा जो है वो बर्डन ना हो हमारे लिए। नेक्स्ट एक्टिविटी को देखते हैं, राइट डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। दिस इज द कंफर्टेबल बिग वुडन चेयर। अब ये क्वालिटीज बताई गई हैं, कंफर्टेबल, बिग वुडन चेयर। चेयर क्या है? नेमिंग वर्ड। क्लियर। डिस्क्राइबिंग वर्ड क्या है? कंफर्टेबल, बिग एंड वुडन। अब बेटा इसका सोल्यूशन जो है वो मैं आपको बताती हूँ। मटेरियल, सबसे पहले उन्होंने हमसे क्वेश्चन किया है कि मटेरियल कैसा है। देखें, हमें गिवन लाइन के जो सामने है हमें फ्रंट पे नज़र आ रहा है मटेरियल। एक्चुअल में हमने इसका मटेरियल जो है वो राइट करना है यहाँ पे कि इसका मटेरियल कौन सा है। प्लास्टिक की चेयर है, ठीक है, वुडन चेयर है। अगर आपको नज़र आता है कि ये वुडन चेयर है, ठीक है, सेंटेंस को देखें, दिस इज़ अ कंफर्टेबल बिग वुडन चेयर, ठीक है। इसका मटेरियल क्या है एक्चुअल में, ये किससे बनी हुई है, तो हम यहाँ वुड राइट करेंगे। यू विल राइट द वर्ड वुड। क्लियर। उसके बाद सेकंड जो इसका डिस्क्राइबिंग वर्ड था वो उसमें कलर पूछा गया है। अब कुछ चीज़ें जो हैं वो हमें जो है वो गिवन होती हैं, और कुछ चीज़ें जो हैं हमें खुद से गैस करनी होती हैं। पिक्चर को देखें, आपको ब्राउन कलर जो है नज़र आ रहा होगा चेयर का, तो हम कलर में क्या लिखेंगे? ब्राउन। जिस तरह हमने लास्ट एक्टिविटी में पढ़ा था कि आई हैव अ बिग बॉल, इट इज़ रेड एंड वाइट इन कलर। तो ऑब्वियसली कुछ चीज़ें हमें गैस करनी है, तो हम जो है इस चेयर का, बिकॉज हमें पिक्चर प्रोवाइड करती है कि ये, तो हम देख लेंगे कि इसका कलर क्या है, ब्राउन कलर है। क्लियर।
व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हैं, इट इज़ लाइक, ये कैसी है। सेंटेंस को रीड करें। दिस इज़ अ कंफर्टेबल बिग वुडन चेयर, ये कैसी है, कंफर्टेबल है, ठीक है। अब यहाँ हमने वर्ड राइट करना है कंफर्टेबल। क्लियर। अब उसके बाद लास्ट जो हमें स्पेस दी गई है गिवन, उसमें हमने साइज इसका राइट करना है, तो ये बिग चेयर है, ठीक है। यहाँ हम वर्ड राइट करेंगे बिग। अब देखें, हमें एक सेंटेंस के अंदर जो है वो 3 उसकी क्वालिटीज़ जो है वो दिखाई गई हैं चेयर की। हमने जो है राइट करना है मटेरियल, उसके बाद कलर इसका ब्राउन है, हमने ये खुद से गैस किया। उसके बाद ये कैसी है, ठीक है, ये कंफर्टेबल चेयर है, इजी चेयर है। उसके बाद साइज हमने बिग राइट कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे चलें बेटा। इसी तरह बेटा देखिए, अब हमने नेक्स्ट पेज पे जो एक्टिविटी करनी है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम स्टेटमेंट को रीड करेंगे, ठीक है। दैट स्पैरो इज़ अ ब्यूटीफुल स्मॉल ब्राउन बर्ड, इट हैज़ अ शॉर्ट टेल एंड पावरफुल बीक। ठीक है, आपने पहले अच्छे से इसको रीड कर लेना है। दैट स्पैरो इज़ अ ब्यूटीफुल स्मॉल ब्राउन बर्ड, इट हैज़ अ शॉर्ट टेल एंड पावरफुल बीक। दैट स्पैरो मतलब ये जो स्पैरो आपको नज़र आ रही है, चिड़िया आपको नज़र आ रही है, ठीक है। दैट स्पैरो इज़ अ ब्यूटीफुल स्मॉल ब्राउन बर्ड, ये क्या है, ये चिड़िया जो है वो क्या है, ब्यूटीफुल है, ठीक हो गया। उसके बाद स्मॉल छोटी है, साइज इसका स्मॉल है, ब्राउन कलर की, और ये क्या है, एक बर्ड है। देन हमने इनको जो है वो अंडरलाइन कर लिया। उसके बाद इट हैज़ अ शॉर्ट टेल, इसकी जो है वो टेल कैसी है, शॉर्ट टेल है इसकी, एंड पावरफुल बीक, और जो इसकी बीक है, चोंच है, वो है पावरफुल है, ठीक है। अब हमने इसकी स्पेशल क्वालिटी ऑफ इट्स टेल, इसकी टेल की जो स्पेशल क्वालिटी है उसको देखना है कि इसकी जो टेल है वो क्या है, उसकी टेल शॉर्ट है, ठीक है। अब हम यहाँ राइट करेंगे शॉर्ट। देन कलर पे बात आएगी, तो कलर उसका क्या है, ब्राउन कलर। We'll write the word brown here. स्पेशल क्वालिटी ऑफ इट्स बीक, इसकी चोंच की स्पेशल क्वालिटी क्या है, पावरफुल चोंच है इसकी, ठीक है। अब हम लिखेंगे बीक के नीचे पावरफुल। क्लियर। उसके बाद हमने साइज लिखना है। साइज इसका क्या है, बिग और स्मॉल, ऑब्वियसली स्मॉल, विल राइट द वर्ड स्मॉल हियर। उसके बाद व्हाट डू यू थिंक इट इज़ लाइक, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, कैसी चिड़िया है। मतलब हमने जो 2 लाइन्स इसके इंट्रो में पढ़ी हैं, तो वे कैसी है, वो ब्यूटीफुल है, क्या राइट करेंगे, ब्यूटीफुल। ठीक हो गया बेटा। अब देखें, हमने लास्ट जो अपनी ये डिस्क्रिप्शन जो है वो पढ़ी, उसमें हमने देखा कि हमने चेयर के बारे में एक इंट्रोडक्टरी जो है लाइन वो रीड की। उसमें था कि वो चेयर जो है उसका कलर क्या है, उसका साइज़ क्या है, वो कैसी है, ठीक है, कंफर्टेबल है या नहीं है, बिग है, स्मॉल है। इसी तरह स्पैरो जो है, इसके जो हमें गिवन लाइन्स दी गई थी, हमने इसकी जो है वो डिस्क्राइबिंग वर्ड को डिस्कस किया, ठीक है। एक्चुअल जो नेमिंग वर्ड है हमारा वो यहाँ स्पैरो है, तो हमने डिस्क्राइबिंग वर्ड को जो है जो एक्सप्लेन करके जो है पहले देखना है कि एक्चुअल में इसकी क्वालिटीज़ क्या हैं, ठीक है। इसकी बीक की क्वालिटी, इसकी टेल की क्वालिटी, उसका कलर, उसका साइज, सारा कुछ हमने डिस्कस करना है। देन आपको जो ये एक्टिविटी नज़र आ रही है, दिस इज़ अ डिस्क्रिप्शन ऑफ अ टेबल। अब टेबल की डिस्क्रिप्शन है, यहाँ जो है वही बात है, बिकॉज एरो के ज़रिए शो नहीं किया गया कि टेबल जो है वो सामने जो है वो हमें नज़र आ रहा है, और नेम टेबल, कलर ब्राउन, साइज स्मॉल, मेड ऑफ वुड, वी यूज़ इट फॉर राइटिंग, ठीक है।
अब इसका जो इंट्रोडक्शन है हमें जो है वो सामने जो है वो नज़र आ रहा है कि नेम के सामने जो है हमने टेबल राइट करना है कि इस चीज़ का नेम क्या है। कलर के सामने हमने इसका कलर राइट करना है कि ब्राउन कलर है। साइज़ के सामने हमने राइट करना है कि ये साइज़ में स्मॉल है, ठीक है। मेड ऑफ वुड, ये इसका मटेरियल जो है वो क्या है, ये लकड़ी से बना हुआ है, ठीक है। वुड राइट करेंगे। वी यूज़ इट फॉर, इसका यूज़ क्या करते हैं हम जाहिर बात है किस चीज़ों को यूज़ करते हैं, तो इसका यूज़ क्या है कि हम इसे राइटिंग के लिए यूज़ करते हैं। क्लियर हो गया। आपने बेटा आज जो नई चीज़ें सीखी वो तो ये था कि नेमिंग वर्ड से हमने स्टार्ट किया, ठीक है। नंबर 1 नेमिंग वर्ड की डिस्क्रिप्शन जो है वो डिस्क्रिप्शन में जो जैसे रिवाइज कर रहे हैं हम उसको बार बार प्रैक्टिकल उसका यूज़ कर रहे हैं। आपने घर में इसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। नेमिंग वर्ड्स की आपने बताना है कोई भी 20 जो थिंग्स हैं आपने मुझे बताने हैं व्हाट्सएप पे कि नेमिंग वर्ड्स कौन कौन से मैं पूछूंगी, ठीक है। उसके बाद हमने डिस्क्राइबिंग वर्ड का पढ़ा। मैं आपसे डिस्क्राइबिंग वर्ड पूछूंगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे पूछ रही हूँ कि नेमिंग वर्ड बताएं, आप मुझे बता रहे हैं कि एप्पल, तो मैं एप्पल के अकॉर्डिंग जो है वो आपसे डिस्क्राइबिंग वर्ड पूछूंगी, तो आप मुझे डिस्क्राइबिंग वर्ड में बताएंगे इट्स कलर इज़ रेड, ओके, इट इज़ स्वीट इन टेस्ट। ये क्या है इसके डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, आप वो बताएंगे। उसके बाद आपने जो हमने एरो वाली एक्टिविटीज़ की, ठीक है, उसका भी मैं आपसे फीडबैक लूँगी। और इस एक्टिविटी जो सिंपल एक्टिविटी है लास्ट ईयर भी आप लोगों ने की, उसका भी मैं आपसे जो है वो सुनूंगी। कोई भी प्रॉब्लम बेटा आपने जो है ग्रुप में मुझसे पूछ लेना है, ठीक है, व्हाट्सएप पे, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।